लज्जित हो गए कि हम ये नहाने के वस्त्रों के साथ भगवान के समक्ष कैसे जाएंगे। बहुत ज्यादा युवा महाराज बंदा भी देखो थर 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 कांपने लगी गोपिका और भगवान का कपड़े भी हुई तैयार नहीं। जो गोपिकाएं भगवान को पति के रूप में वर्ण करना चाहती हैं, आज वही गोपिकाएं कृष्ण भगवान को डांट लगाने लगी। श्याम सुंदर ते दास्य करवामो तवोदितम देहि वासांच धर्मज्ञ नो चेत रात्रे ब्रुवामहे। तो तब उस समय गोपिकाएं कह रही श्याम सुंदर कान्हा यथाशीघ्र जो हमारे वस्त्र लौटा दो। यदि तुम हमारे वस्त्र नहीं लौटाओगे तो हम शिकायत कर देंगे नंद बाबा से, तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। भगवान ने कहा एक तरफ मुझे पति बनाना चाहती हो, दूसरी तरफ शिकायत कर रही हो, तो कहने का अर्थ संकल्प की विषमता है। पति और पत्नी जहाँ पर विवाह की बात आ जाती है तो दोनों विचारों में एक हो जाते हैं। जब विवाह होता है ना, रात्रि को जब फेरे लगते हैं तो पत्नी के हृदय में हाथ रखता है पति। लोग खाली हंसी मजाक करते हैं उस समय, अरे हृदयालंबन है, वैदिक मंत्रोच्चार होते उस समय कि आपका चित्त और मेरा चित्त समान है, तुम्हारा दुख मेरा दुख, तुम्हारा सुख मेरा सुख। जीवन का प्रत्येक पल जो है तुम और हम एक एक कदम मिला करके चलेंगे, एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे के बिना अधूरा होता है। लोग खाली उसको हंसी मजाक हंसी ठिठोली में ले लेते हैं। तो भगवान ने कहा एक तो पति बनाना चाहती हो और जब मैंने कहा मेरे पास आके कपड़े ले जाओ तो मेरी शिकायत की बात करती हो। हरी गोपिकाओ, अभी तुम्हारे अंदर योग्यता उत्पन्न नहीं हुई है, पात्रता नहीं आई, अभी तुम्हारे मन में वासना है, कमजोरी है, अज्ञान है, अविद्या है, इसलिए मुझको पति के रूप में प्राप्त नहीं कर सकती हो। गोपिकाओं का चीर हरण किया भगवान ने, वस्त्रों का हरण किया। चीर का अर्थ वस्त्र भी होता है, चीर का अर्थ वासना और अविवेक भी होता है। गोपिकाओं के अज्ञान रूपी वस्त्रों का अपहरण किया भगवान ने, सांसारिक वस्त्रों का नहीं। और जब जीव का अज्ञान नष्ट होता है, दंभ नष्ट होता है, कपट दूर होता है, तभी वो भागवत सुनने का अधिकारी होता है। भगवान की भक्ति का अधिकारी वह अभिमान दंभादिकम त्याज्यम, अभिमान दंभ और अविवेक छोड़ना है। गोपिकाओं के अंदर अभी अविवेक था, इसीलिए जो है भगवान ने कहा अभी तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, जाओ वापस चले जाओ। यहाँ वापस कर दिया। गोपिकाएं रोने लगी। भगवान ने कहा डाल मार करके नहीं। कहने का अर्थ है कि समय समझो, समय हमको जो एक अवसर देता है, अवसर द्वार खोलता नहीं, दरवाजे खटखटाता है। बस मौका आ गया तो उस समय जिसने लाभ ले लिया तो उसका जीवन सफल हो गया। गोपिकाओं को एक अवसर मिला था, भगवान ने स्वयं कहा था आ जाओ हमारे पास, अपने वस्त्रों को ले जाओ, गए नहीं, लज्जित हो गई, इसलिए ईश्वर भक्ति से विमुख हो गई। भगवान ने कहा पात्रता लाओ अपने अंदर, ये हेमंत ऋतु है, शरद ऋतु में मैं तुमको फिर से मिलूंगा और तब जाकर के तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। और जब तुम्हारे अंदर योग्यता आ जाएगी तभी तुम रास के अधिकारी होगी। बिगर वासनाएं जब तक रहेंगी जीवात्मा में तब तक वो रास का अधिकारी नहीं हो सकता। भगवान ने कहा शरद ऋतु में रास लीला करेंगे। ये चीर हरण क्या है, रास लीला क्या है, इसका आध्यात्मिक अर्थ आगे आपको अभी बताऊंगा। तो गोपिकाओं का चीर हरण किया भगवान ने, सामान्य अर्थ में वस्त्रों का अपहरण किया। यहाँ पर एक शिक्षा और दी, गोपिकाएं कृष्ण को तो पाना चाहती हैं। हमने आज के प्रारंभ की कथा में यमुना के प्रसंग में जल संरक्षण की चर्चा करी। यहाँ भी वही प्रसंग है, गोपिकाएं नदी में नहा रही हैं लेकिन निर्वस्त्र नहा रही हैं, अंधेरा था ना। भगवान ने दंड दिया, कभी भी कहीं पर भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। गंदगी करनी चाहिए नदी में, अपने गंदे कपड़ों को फेंक देते वहां पर, भगवान ने उनको दंड दिए। चीर हरण का अर्थ क्या है, ये दंड दिया भगवान ने। जो व्यक्ति नदी में गंदगी फैलाता है तो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का दायित्व होता है उसको दंडित करे। आजकल कोई दंडित नहीं करता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े होटल
सब नदियों के किनारे के गटर जो नदियों में जा रहे हैं, और हमारी सरकार की क्षमता नहीं है कि उन होटलों को तोड़वा दे, बंद करवा दे। बाकायदा अपने पक्ष में लेकर के कोई अपनी पार्टी में ले लेगा उनको। इस प्रकार से उनका संरक्षण आपकी सरकारें करती हैं, और हम बहुत उत्तम विकसित भारत की हम बात करते हैं। लेकिन भागवत को पढ़िए, गोपिकाओं को कृष्ण ने स्वयं बाहर कर दिया। नहीं, तुमने ये भी अपनी पतियों का त्याग कर दिया मेरे को पाने के लिए, लेकिन अभी मेरे को पाने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि तुमने नदियों को शुद्धि किया है। अर्थात परमात्मा ने अपना, जो परमात्मा पूरे संसार का कृष्ण भगवान नेतृत्व करते हैं, अपने मंत्रिमंडल में इन गोपिकाओं को भगवान ने स्थान नहीं दिया। आपके अंदर अयोग्यता है। शांत हो गई गोपिका। पात्रता लाइए, योग्यता लाइए। पैसे के बल पर पद प्राप्त नहीं करना चाहिए। चरित्र और योग्यता के बल पर जिस राष्ट्र में किसी प्रतिनिधि का चयन होता है, किसी अधिकारी का चयन होता है, किसी कथावक्ता का चयन होता है, वही राष्ट्र संपन्न होता है। नहीं तो खाली प्रवचन तो सब अच्छा ही करते हैं। कहते ना भागवत भलो